एक घना जंगल था जहां बड़े बड़े पेड़ों की छांव में सूरज की किरणें पटों से छनकर जमीन पर पड़ती थी। जंगल की हवा में एक अलग ही मिठास थी और हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती थी। उन पेड़ों के बीच रंग बिरंगे पंछियों की चहचहाट गूंजती थी। इन सब के बीच एक छोटा सा हाथी रहता था जिसका नाम एकलव्य था, लेकिन सब प्यार से उसे एकू बुलाते थे। एकू सबका दोस्त था और उसकी मासूमियत सबको पसंद थी। एकू की सबसे खास बात थी उसकी छोटी लेकिन बहुत ही क्यूरियस ट्रंक। जब भी जंगल में कोई नई खुशबू या आवाज आती, उसकी ट्रंक एक्साइटमेंट से हिलने लगती थी। कभी वो तितलियों के पीछे दौड़ता तो कभी पटों की खुशबू को महसूस करता। बारिश के बाद जब पूरा जंगल ताजा हो जाता, एकू अपनी ट्रंक से गीली मिट्टी की खुशबू लेता और खुश हो जाता। उसे अपने घर का हर कोना पसंद था, हर पेड़, हर झाड़ी और हर छोटा रास्ता। जंगल के आम के पेड़ पर लटके हुए पके आम उसके फेवरेट थे। जब भी आम गिरते, एकू अपनी ट्रंक से उन्हें उठाता और मजे से खाता। उसके लिए आम का स्वाद किसी मिठाई से कम नहीं था। लेकिन सबसे ज्यादा एकू को अपनी मम्मी के साथ वक्त बिताना पसंद था। रात को जब जंगल में शांति छा जाती, मम्मी उसे अपने पास सुलाकर जंगल की पुरानी कहानियां सुनाती थी। उन कहानियों में हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता था। एक दिन जब मम्मी ने उसे जंगल के अंदर छिपे एक मैजिकल वाटरफॉल के बारे में बताया, एकू की छोटी ट्रंक एक्साइटमेंट से और तेज हिलने लगी। उसकी आंखों में चमक आ गई और वो सोचने लगा कि क्या वो भी कभी उस वाटरफॉल को देख पाएगा। एकू का मन अब उस मैजिकल वाटरफॉल को देखने के लिए बेचैन हो गया था। मामा, एकू ने पूछा, क्या हम वाटरफॉल देखने जा सकते हैं? उसकी आंखों में उम्मीद भरी थी। ओह एकू, उसकी मम्मी हंसी, वाटरफॉल बहुत दूर है, ये एडवेंचर बड़े हाथियों के लिए है। उस रात एकू को नींद नहीं आई। मैजिकल वाटरफॉल के ख्याल ने उसके सपने भर दिए। उसने डिसाइड किया कि उस वाटरफॉल देखना ही है, चाहे उस अकेले ही क्यों न जाना पड़े। जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल को छुई, एकू चुपचाप अपनी सोने की जगह से बाहर निकल गया। वो थोड़ा डरा हुआ था लेकिन ज्यादा एक्साइटेड था। जंगल अब एक नई दुनिया जैसा लग रहा था। जैसे जैसे एकू चलता गया, उसके कदम हर एक पट्टे पर नई आवाज लाते गए। जंगल की मिट्टी की खुशबू, ठंडी हवा और हर तरफ से आती चिड़ियाओं की चीख पुकार ने उसका सफर और भी रोमांचक बना दिया। जंगल आवाजों से भर गया, जैसे पूरा वन उसकी आमद का स्वागत कर रहा हो। हर कोने से कुछ नई आवाज, कुछ नई खुशबू आ रही थी। यूस पेड़ों पर बंदरों की चैटरिंग सुनाई दी, जैसे वो अपनी सीक्रेट बातें कर रहे हो। उनकी मस्ती और शोर से जंगल और भी जिंदा लग रहा था। थोड़ा आगे उसने देखा कुछ देर नदी के किनारे खड़े हैं। उनके कान नर्वसली ट्विच कर रहे थे, जैसे वो किसी अनजाने मेहमान की आहट सुन रहे हो। हेलो, एकू ने हल्की सी शर्मा के ट्रम्पेट किया। उसकी आवाज हल्की थी, पर उसमें दोस्ती का प्यार छुपा था। डीर ने ऊपर देखा, घबरा के, लेकिन एकू की मुस्कुराहट देखकर उनका डर धीरे धीरे कम हो गया। मत डरो, एकू ने उन्हें समझाया। मैं बस एक्सप्लोर कर रहा हूँ और नए दोस्त ढूंढ रहा हूँ। जंगल में सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। क्या तुमने मैजिकल वाटरफॉल देखा है? एकू की आंखों में उम्मीद थी, जैसे कोई नई कहानी शुरू होने वाली हो। डीर रिलैक्स हो गए और उन्होंने अपने छोटे छोटे हुए से एक रास्ते की तरफ इशारा किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वो रास्ता तुम्हें नदी के पार ले जाएगा। थोड़ा आगे एकू की मुलाकात एक नौटी बंदर मीठू से हुई, जो हमेशा कुछ न कुछ शरारत करता रहता था। मीठू लटों से झूल रहा था और एकू को रास्ता दिखा रहा था। जंगल के इस सफर में एकू को हर मोड़ पर नए दोस्त मिल रहे थे जो उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। दोस्ती और मदद की यह कहानी अभी शुरू ही हुई थी। एकू अपने नए दोस्तों के साथ इतना एंजॉय कर रहा था कि वो अपना डर ऑलमोस्ट भूल ही गया था। अचानक जब वो एक पातले से रास्ते से जा रहे थे, एक लंबी मोतीलत पेड़ से नीचे गिरी। उनका रास्ता रोक लिया। लट ऐसे घूम रही थी जैसे वो जिंदा हो। एकू डर गया। वो नर्वसली ट्रम्पेट किया और एक कदम पीछे हटा। मीठू परेशान होकर चैटर करने लगा और डीर बेसहारा होकर इधर उधर देखने लगे। हम आगे नहीं जा सकते, मीठू रोने लगा। एकू को पता था कि उसे कुछ करना होगा। जंगल का रास्ता बांध था और उसके दोस्तों की नजर उस पर थी। उसने महसूस किया कि यह पल उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पल है, जहां उसे अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। यूस अपनी मम्मी की बात याद आई, हिम्मत डर ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद कुछ करना है। मम्मी की मुस्कुराहट और उनकी प्यारी आवाज उसके कान में गूंज उठी। एकू ने सोचा, अगर मम्मी यहाँ होती तो वो भी यही कहती।
एक लंबी सांस लेते हुए एकू आगे बढ़ा। उसके कदम पहले थोड़े धीरे थे, लेकिन हर कदम के साथ उसका भरोसा बढ़ता गया। जंगल की खुशबू, दोस्तों की उम्मीद भरी नजर, सब कुछ उसके साथ था। उसने अपनी स्ट्रॉन्ग ट्रंक से लत को पकड़ा और पूरी ताकत से खींचा। उसकी छोटी सी ट्रंक ने पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई थी। उसने सोचा, मैं कर सकता हूँ। लाट टूट गई और रास्ता साफ हो गया। जंगल में एक नई रोशनी सी चाली आई, जैसे सब कुछ मुमकिन हो गया हो। मीठू और डियर खुशी से चीखने लगे। उन्होंने जोर से ताली बजाई। उनकी आंखों में चमक थी। उनका दोस्त अब हीरो बन गया था। उन्हें एकू की ब्रेवरी पर गर्व था। उन्होंने सोचा, एकू ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि हम सबके लिए हिम्मत दिखाई है। साथ में वो अपने सफर पर चल पड़े, उनके दिल हिम्मत और दोस्ती से भरे हुए। अब उन्हें पता था कि मिलकर वो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। एकू ने उस दिन रियलाइज किया कि जंगल सरप्राइजेस से तो भरा है, पर दोस्तों से भी भरा है। हर मोड़ पर नई सीख, नई खुशी मिल सकती है। उसने सीखा कि थोड़ी हिम्मत और बहुत सारी दोस्ती से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत है। और मैजिकल वाटरफॉल का क्या हुआ? क्या उसके पीछे कोई और राज छुपा है? वो कहानी किसी और दिन सुनाएंगे। पर आज एकू, मीठू और डियर ने दिखाया कि सही दोस्तों के साथ हर दिन एक नई एडवेंचर हो सकती है।